नमस्कार दोस्तों। समानता श्रेणी का योग है जिसको एसएन द्वारा डिनोट किया जाता है और आपका कक्षा 10वीं का है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.4। इसका आपका 3-4 वीडियो बना के हम आपका कर चुके हैं। आपका 23 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 24 से लेकर 35 तक इसमें, आपका 24 से लेकर 35 तक इसमें क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसका आप 24 नंबर क्वेश्चन है इसका। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले देख लीजिए, थोड़ा सा हम सिर्फ बता देना चाहते हैं कि अगर दो अंकों की संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो इसमें देता है बहुत सारा चीज़। ठीक है, दो अंकों की अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो अगर ये रहेगा कि दो अंकों की अगर संख्या की अगर बात करता है तो जिसमें कितना हो, जिसमें दो अंक हो। ठीक है, अगर एक अंकों की बात करेगा, जैसे दो अंकों की बात करेगा तो दो अंकों की संख्या मेरा कितना है 10 है, इसमें एक अंक और कितना है दूसरा अंक है। फिर मेरा कितना हो जाएगा 11, इसमें भी कितना है एक अंक और कितना है 2 अंक है, यानी 2 अंक होगा। ठीक है, इकाई और क्या होगा दहाई होगा। फिर मेरा कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, फिर मेरा कितना हो गया 95 हो गया। फिर कितना है 99। अगर दो अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो एक और क्या होगा 0, और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात होगा तो दो क्या होगा 9। तीन अंकों की अगर संख्या की बात करेगा, तीन अंकों की संख्या की अगर बात करती है, तीन अंकों की अगर संख्या की बात करती है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 पे 00। ठीक है, 1 पे मेरा क्या 00। फिर अगर इसका बात करेंगे तो 100 मेरा कितना हो जाएगा 11। इसका बात करेंगे तो 300 मेरा कितना हो जाएगा 22। इसका बात करेंगे तो 900 कितना कर दिए 55, यानी 3 अंक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो 900 मेरा कितना हो जाएगा 99। चार अंकों की बात करेगा, ठीक है, चार अंकों की अगर संख्या की बात करती है, चार अंकों की संख्या की बात करती है, चार अंकों की अगर संख्या की बात करती है, चार अंकों की संख्या की अगर बात करती है, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा एक पे कितना हो जाएगा 3 शून्य, तो मेरा कितना हो जाएगा 4, और इसमें मेरा कितना हो गया 4 गो। इसमें अगर करेंगे तो 3 2 2, ये मेरा कितना हो गया 4 गो। अगर इसका बात करेंगे तो 9 कितना 5 5 5। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 4 गो, कितना हो जाएगा 9, 4 को 9 हो जाएगा। ठीक है, ये है कि अगर सबसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर बात करती है तो मेरा कितना हो जाएगा 10। सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की 99, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, और तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9। बस इतना चीज़ आपके पास एकदम होना चाहिए, तो इसी पे आपका पूरा बेस बैठा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपसे बोलता है कि 100 से लेके 100 के बीच, ठीक है, 100 से लेके कितना, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी। अगर आपके पास ऐसा दे दिया है, सपोज ऐसा दे दिया है कि दो अंकों की संख्या जो दो अंकों की संख्या जो 10 और क्या 100 के बीच में हो, क्या हो बीच में हो, और दो से विभाजित हो, दो से क्या हो विभाजित, दो से विभाजित हो। ठीक है, या उसी को विभाजित को भी लिखता है अपर्त्य हो, क्या लिखाता है अपर्त्य हो। ठीक है, ऐसा दे देता है। तो दो अंकों की संख्या जो 100 और मेरा किसके बीच में हो 10 और किसके बीच में हो 100 के बीच में हो, और दो से मेरा क्या हो विभाजित हो या अपर्त्य हो, या दो से गुणनखंड हो, दो का उसमें क्या हो गुना हो सके। अगर उसको गुणनखंड करेंगे तो मेरा दो से उसमें क्या हो भाग लग जाए। ठीक है, अगर वैसा बात बोलता है तो आप ऐसे अगर सिंपल सा अगर आप लिख सकते हैं कि ये मेरा कितना हो गया 10, ये मेरा कितना हो गया 11, ये मेरा कितना हो गया 12, ये मेरा कितना हो गया 13। ऐसे अगर जाते रहिएगा तो मेरा कितना हो गया 99, मेरा कितना हो जाएगा 100। मगर दो अंकों की संख्या बोला है तो सिर्फ दो वाला लेंगे, 100 मेरा क्या कर देंगे हटा देंगे। ठीक है, और फिर कितना ले लिए 98, फिर कितना ले लिए 97। तो दो अंकों की अगर जो भाग देने वाली बात करेगा कि 10 और किसके बीच में था
10 और 100 के बीच में था, तो बीच वाला बोला है, तो 10 को छोड़ देंगे और 100 को क्या कर देंगे, बीच वाला। बीच वाला मतलब कितना, 10 को छोड़ देंगे, 100 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके बीच में देखेंगे कि 2 से भाग देने वाला क्या है, 12, 13 तो है नहीं, फिर क्या होगा, 14, 14 होगा। और अगर आगे जाएंगे तो देखिए 99 तो पीछे से एकदम उधर से लौटेंगे, 99 तो 2 से भाग दे जाएगा नहीं, फिर कितना देगा, 98। तो सबसे अगर 10 और 100 के बीच में बोलता है कि 2 अंकों की संख्या जो मेरा 2 से मेरा क्या हो, विभाजित हो, तो मेरा कितना होगा, सबसे पहला संख्या 12 और सबसे अंतिम संख्या मेरा कितना होगा, 98। ठीक है। अगर यही बोल देता है कि 5 अंकों से विभाजित संख्या 10 और 100 के बीच में हो और 5 अंकों से क्या हो, विभाजित हो, जब 5 अंकों से विभाजित की अगर बात बोलता तो आप ऐसा कर सकते थे, पहला संख्या 10 को छोड़ देना, 100 को मेरा क्या कर देना है, छोड़ देना। उसके बाद देखिए कि 5 से विभाजित किस में, 11 में 5 से भाग लग जाएगा, 12 में लगेगा, 13 में लगेगा, 14 में लगेगा, 15 में लगेगा, किस में लगेगा, 15 में लगेगा। ठीक। फिर उसके बाद किस में लगेगा, फिर इसके बाद छोड़ छोड़ के मेरा किस में लगेगा, 20 में लगेगा। और इधर जाइएगा तो इधर घट के मेरा कितना आ जाएगा, 95। ठीक है, वो आपका 95 मिलेगा। आपका 24 से लेके आपका 29 तक, 24 से लेकर किस में, बस इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस है। 24 से लेके प्रश्न संख्या आपका 24 से लेके प्रश्न संख्या किस से, प्रश्न संख्या 24 से लेके कितना 29 तक पूरा आपका दोस्त इसी पे ही डिपेंडेड है कि आपका 100 से लेकर 10 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 10 से लेकर 20 तक की संख्या में इसी तरह का है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है, एकदम बहुत छोटा सा, 24 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में एकदम पूरा बैठ जाता है, ये मेरा वादा रहेगा 24 से लेकर 29 तक में क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। जैसे देखिए बिट्टू, पहला क्वेश्चन इसका 24 का पहला क्वेश्चन क्या है, 107 और 253 के बीच, 107 और 253 के बीच 24 का पहला क्वेश्चन, नहीं 24 का पहला क्वेश्चन कितना, 107 और 253 के बीच, 253 के बीच के बीच बीच 5 के अपवर्तियों का योग करें, योग ज्ञात करें। 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है ना। देख लीजिएगा, बहुत आराम से देखिएगा, कोई एकदम हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, बोला 107 से लेके 253 के बीच 5 के अपवर्तियों, यानी 5 से जो मेरा क्या होगा, विभाजित होगा, वो जो भी संख्या आएगा उसको हमको क्या निकालना है, योग, मतलब क्या निकालना है आपको, जोड़ निकालना है। अगर आप सिंपल सा ऐसे देखते हैं, अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहला देख लीजिए, पहला मेरा कितना संख्या है, 107 है, फिर कितना होगा 108, फिर कितना होगा 109, फिर कितना होगा 110, फिर कितना होगा 115। ठीक है, डॉट डॉट आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 253 के बीच बोला है ना, तो 253 करेंगे। ठीक है, 253 के बाद पहले हम क्या करेंगे, 252, फिर मेरा कितना करेंगे 251, फिर कितना करेंगे 250। अब देखिए बोला है कि 107 और 253 के बीच 5 से जो विभाजित होंगे, 5 से संख्या जो मेरा क्या होगा, विभाजित होगा, उसके अपवर्तियों का क्या निकालना है, योग, यानी वो जो संख्या उससे भाग लगेगा, इतना में 107 और 253 के बीच में जिस संख्या से मेरा 5 से जो भाजित होगा वो सबको एक जगह रखेंगे, वो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल सा ऐसा रहता, ऐसे थोड़ा सा रफली देख लीजिए कि अगर 1 से लेके 10 के बीच में जो संख्या 2 से विभाजित होगा, ठीक है, दो संख्या 2 से विभाजित होगा, उसका योग कितना होगा, तो 1 के बाद कितना आता है 2, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, फिर कितना है 7, फिर कितना है 8, फिर कितना 9। तो 1 से लेकर 10 के बीच में जो संख्या 2 से विभाजित हो, तो 2 से विभाजित मेरा कितना होगा 2, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 6, फिर कितना हुआ 8। अगर भैया इसका सबका जोड़िएगा 2 + 4 + 6 प्लस कितना 8, जोड़ लिया 8 से 14, 14 6 मेरा कितना हो जाएगा 20। ये तो सिंपल इतना संख्या है, तो हम जोड़ के सीधे कितना निकाल लिए 20 निकालिए। मगर हम एक समझ सकते हैं कि 1 से लेके 107 से लेके 253 के बीच में कौन कौन संख्या भाजित होगा 5 से। तब पहले देख रहे कि 5 से इसमें विभाजित कौन है,
5 से हम किस में भाग देंगे तो पूरा फुल्ली मेरा क्या हो जाए, कट जाए। शेष मेरा कितना आना चाहिए, 0। तो आप देख लीजिए भाग के 107 में 5 से भाग देंगे तो मेरा पूरा भाग लग जाएगा, नहीं 108 में लग जाएगा, नहीं 109 में लगेगा, नहीं 110 में, हाँ 110 में लगेगा। इसलिए आपका पहला संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 110। 110 संख्या आपका ऐसा है जो 5 से भाग देने पे फुल्ली मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आपका 111 नहीं होगा, 112 नहीं होगा, 113 नहीं होगा, 114 नहीं होगा, 100 फिर कितना होगा, 15। और सबसे लास्ट में जाएंगे तो 253 में सबसे लास्ट से फिर देखिएगा, ठीक है। इधर 2 अंक देखने के बाद फिर किधर से देखिएगा, लास्ट से। 253 में भाग लगेगा 5 से, 252 में लगेगा, नहीं 251 में लगेगा, नहीं फिर किस में लगेगा, 250 50 में। तो ये तो श्योर हो गया कि प्रथम पद इसका मेरा कितना हो गया, 110। द्वितीय पद मेरा कितना हो गया, 115। और अंतिम पद मेरा कितना हो गया, 250 अंतिम पद हमको मालूम है कि कितना पद है, कितनावा पद है, नहीं ना, तो उसको मान लेंगे कि एनवा पद है। कितना पद मानेंगे, एनवा पद। तो आप देखिए यहाँ से सिर्फ हम इतना लिखेंगे कि इसका ए मेरा कितना है, 110। अगर डी जितना से भाग देने के लिए बोला है ना, और डी अगर निकालने के लिए कितना करेंगे, तो देखिए मेरा कितना था, 100 कितना था, 15 माइनस कितना करेंगे, 110, तो मेरा कितना हो जाएगा, 5। और टी एनवा पद मेरा कितना है, सबसे लास्ट पद मेरा कितना है, 200 कितना है, 50। हमको निकालना क्या है, एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस एन। एस एन निकालने के लिए एस एन बराबर हम कितना जानते हैं, और फिर क्या जाते हैं, ए प्लस कितना जानते हैं, एल जानते हैं। एक तो इतना भी होता है, तो इतना में आपका ये पता है कि आपका ए पता है कि मेरा कितना है, 110 है। एल आपको पता है मेरा कितना, जो टी एन पद होता है वो भी मेरा क्या रहता है, एन सबसे लास्ट वाला पद रहता है, वो भी मेरा पता है 200 क्या है, 50 है। अगर एन मेरा मालूम हो जाएगा तो निकल जाएगा, आराम से निकालेंगे। देख लीजिए एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टी एन निकालेंगे। टी एन बराबर वाला फार्मूला जानते हैं, टी एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, डी होता है। टी एन मेरा कितना दिया हुआ है, 250 बराबर ए मेरा कितना दिया हुआ है, प्लस एन माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। डी कितना दिया हुआ है, 5। 250 में 110 इधर ला के घटाएंगे, माइनस कितना हो गया, 110, और कितना हो गया, एन माइनस कितना, 1 इंटू कितना हो गया, 5। ठीक है, 250 में से 110 घटाएंगे कितना देगा बेटू, 140 कन्फर्म, 140। इधर 5 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। एन माइनस कितना हो गया, 1। 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 5 और ठीक कितना होता है, 40। 28 और माइनस इधर था, इधर आएगा तो प्लस कितना हो गया, एन। यानी एन बराबर मेरा कितना आ गया, एन बराबर 29। इस एन को यहाँ पे बैठा देना, इस एन को यहाँ पे बैठा दे रहे। तो इस एन को अगर बैठाएंगे तो एस मेरा कितना निकालना है, 29। ठीक है, 29 मेरा कितना, 29 बटा मेरा कितना हो गया, 2। प्रथम पद मेरा कितना है, 110। और एल हम बार बार बोलते हैं कि जो मेरा अंतिम पद है वही मेरा क्या कहलाता है, एल कहलाता है। तो ये मेरा कितना हो गया, 250। एक मेरा कितना हो गया, 29 बटा मेरा कितना हो गया, 2। ये मेरा कितना हो जाएगा, 300 मेरा कितना हो गया, 60। 2 से काट देंगे तो मेरा कितना, 2 के में 2, 2 8 मेरा कितना हो गया, 16। गुना करेंगे तो कितना देगा बेटू, 5220। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये नहीं पूछे कि 29 का ही क्यों निकालेंगे, तो हम हाँ 29 का क्यों निकाले ये आपको बता रहे हैं। जैसे 110 आया, 115 आया, पहला 1 हो गया, 2 हो गया, उसी तरह 120 आएगा, उसी तरह 125 आएगा, उसी तरह 130 आएगा, उसी तरह। तो इस तरह जो संख्या आएगा, जो 107 से लेकर 253 के बीच में जो संख्या आएगा, जो 5 से मेरा क्या होगा, विभाजित होगा, वो मेरा टोटल संख्या मेरा कितना होगा, 29 गो। एगो होगा 110 हो गया, एक ठो 115 हो गया, एक ठो 120 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 135 होगा, 140 होगा, 145 होगा। उसी तरह जाते जाते मेरा कितना पहुंच जाएगा, 250। यही दो जो संख्या 29 गो है, इसी को हमको जोड़ के क्या करना है, निकालना है। जैसे अरे बिट्टू महाराज, ऐसा आप लोग गलती मत कीजिएगा। ये बिट्टू क्या किया है कि सभी कैलकुलेशन जैसे आपको कर दिए हैं, तो जैसे बिट्टू देखिए इसमें क्या किया, बहुत सारा लड़का कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका आंसर देख लिए होंगे तब बिट्टू महाराज इसको किया है कि आप भी एग्जाम में बैठ के काम मत करने लगिएगा। ठीक है, बिट्टू क्या किया है कि जितना संख्या है 107 से लेकर 253 तक सभी को क्या कर लिया है, लिख लिया है, और सभी को लिख के क्या किया है, काउंट कर लिया है। देखिए जैसे 107, 108, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, इस तरह से सभी संख्या को लिख के और लास्ट में क्या कर लिया है, गिन लिया है कि कौन कौन संख्या 5 से क्या होगा विभाजित हो। मगर आप ऐसा मत कीजिएगा, एकदम कभी नहीं। आप सीधा इसका पहला निकालिएगा कि पहला भाग देने वाला कौन है और अंतिम कौन भाग कटेगा 5 से, और फिर टीएन से आपका एनवा पद निकालिएगा, उसके बाद एसएन में बैठा दीजिएगा, आपका आंसर देगा। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बेटू? 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात कीजिए। 100 और 1000 100 और 1000 के, इससे 24 का आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात कीजिए। के बीच 5000 5 के बीच 5 के हाँ 5 के अपवर्तियों के हाँ क्वेश्चन कंफर्म है ना? हाँ 5 के अपवर्तियों का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। देखिए तो केसी सिन्हा साहब कितना अच्छा से लिखते हैं कि आप ज्ञात कीजिए, कभी ये नहीं कहते हैं आप ज्ञात करो। इनका क्वेश्चन भी जब लिखा हुआ रहता है हिंदी में भी तो कितना अच्छा से लिखे, कितना प्यार से कि 100 और 1000 के बीच 5 के अपवर्तियों का क्या कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब जोड़ ज्ञात कीजिए, जो 5 से मेरा क्या होगा, विभाजित होगा। तो पहला क्वेश्चन उसी तरह हम लोग करेंगे, एकदम जैसे हम लोग पहले देखे थे। देखिए आराम से लिखेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और देखेंगे 100 और किसके बीच में बोला है, 1000 के, तो 100 और 1000 के बीच में, तो 100 के बाद मेरा कितना आता है, 101। 101 तो होगा नहीं, 5 से विभाजित होगा नहीं। 102, 103, 104, 105, 105 होगा। तो पहला पद मेरा कितना हो जाएगा, 105 जो है 100 और मेरा किसके बीच में, 1000 के बीच में, 105 जो है मेरा क्या होगा, विभाजित होगा। पोलियो मार दिया था इसका। 105 ठीक है, फिर कितना होगा, 110, फिर कितना हो जाएगा, 115। इधर तक तो आप लिख लिए। अब आइएगा क्या, पीछे से 1000 है ना, तो 1000 आप यहाँ लिखिएगा तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। 1000 है, 1000 के नीचे कितना होगा, 900 कितना, फिर कितना होगा, 998, फिर कितना होगा, फिर कितना होगा, और फिर कितना हो गया, 995। देखिए 100 1000 के बीच में रहता, 1000 के बीच वाला तो यहाँ से काउंट करेंगे। 999 5 से विभाजित है, इसको हटा दीजिएगा। 998 है 5 से विभाजित, इसको हटा दीजिएगा। 997 है, इसको हटा दीजिएगा। 996 है, 995 है, 995। तो यहाँ पे लाके अपना पेन एकदम आराम, पेन को एकदम क्या कीजिएगा, विराम कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रथम पद इसका कितना हो गया, 105, द्वितीय पद कितना हो गया, 110, तृतीय पद मेरा कितना हो गया, 115, तो तृतीय और सबसे अंतिम वाला पद मेरा कितना हो गया, 995। इतना जब आपको दे दिया है तो इतना अगर समझ गए होंगे तो आप आराम से लिखिएगा, एकदम पेन स्टार्ट कीजिएगा, अपने पेन को प्रारंभ कीजिएगा और लिखिएगा ए बराबर मेरा कितना हो गया, 5, और डी मेरा कितना हो जाएगा, तो जानिए रे 5 से भाग रहा है, ठीक है, 5 बोला है तो 5 ऐसे होगा, ठीक है। डी मेरा कितना हो गया, और टी एन मेरा कितना हो गया, 900 कितना 95। और यही टी एन का हमको क्या निकालना था, जोड़, कि 105 प्लस 105 जोड़ 110 जोड़ 115 जोड़ 100 मनो करते करते, तो हमको तो नहीं मालूम था कि एन वहाँ कितना है, तो इसको एन एन एस एन हमको क्या करना है, निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है बेटू, n/2 into n+n। इसी को कहते हैं प्रथम पद प्लस कितना, अंतिम। इसमें आपका वैल्यू अगर आ जाएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल कि एन मेरा कहाँ से आएगा, तो वही नहीं कि एकदम पूरा लिख के लास्ट में क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, वो गलती मत कीजिएगा। एन यहाँ से आएगा। आप जानते हैं टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कितना, n-1 इंटू कितना, डी। आप बहुत सारे रेलवे के एग्जाम दीजिएगा ना आगे जाके, तब इसका फ़ायदा होगा, डायरेक्ट देता है।
अब देख लीजिए कभी कभी पलट के 995। टी एन मेरा 995 था, बराबर है, बराबर कर दिए। ए मेरा कितना है 105 है, प्लस है, प्लस कर दें। एन माइनस कितना 1, और डी मेरा कितना है 5 है। अगर 995 की 195 इधर ला के घटाएंगे तो 900 कितना 95 माइनस कितना 100 कितना 5, और ये कितना हो गया एन माइनस कितना 1 गुने मेरा कितना हो गया 5। 995 में से 105 घटेगा कितना देगा बेटू 890 बराबर। ये 5 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या होगा तो एन माइनस कितना हो गया 1। भाग देंगे तो मेरा कितना होगा 5 एक 5 और 5 7 कितना 35, ठीक है। और फिर पाँचों के कितना हो जाएगा यही ना होगा नहीं 8 होगा ना, पाँचों 8 हो जाएगा। 78 178 5 एक 5 तो कितना बचा 3 3, और 3 और कितना हो गया 9 39। हाँ 4 बचा, देख लीजिए 108 800 कितना है 90 है। 5 से भाग देंगे तो 5 एक 5 तो मेरा कितना हुआ 3, हाँ फिर कितना उतरा 9 तो 5 7 कितना हो गया 35 35, तो फिर कितना उतरा 4 और 5 और ठीक कितना 40। 100 कितना हो गया 78 और 178 इधर और माइनस इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया 189 बराबर मेरा कितना हो गया एन। और आप क्या क्या करना है जब एन आपको मिल गया तो आप आराम से यहाँ पे बैठाइएगा एकदम बिना कुछ सोचे समझे। एस है एस कर दिया, अब एन के जगह पर कितना बैठाएंगे 100 कितना 179 बराबर कितना 100 कितना 79। बिट्टू यहाँ 179 का है बैठाया एन के एन निकला हाँ, क्योंकि एन बराबर मेरा कितना आ गया था 179 179 बटा कितना 2। ये प्रथम पद मेरा कितना है 105 है, प्लस ए मेरा कितना है 995। बिट्टू जोड़ के कितना आया है 1100 179 बटा मेरा कितना 2, ये कितना आ गया 1100। आप काट सकते हैं 2 पचे 10 और 2 पचे मेरा कितना हो जाएगा 10, 550 गुना करके कितना आया बेटू 98450 98450 यही आंसर है ना है। हाँ आप आराम से बना सकते हैं। बिहार बोर्ड खातिर कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे एक ठो आपका नहीं था रहीमन पानी राखे बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो आप अपना इज्जत को बचाए हुए रखिए ताकि आपका फ्यूचर में कभी आपका बच्चा या कभी आपका कोई अगल बगल का या छोटा भाई जब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भैया 10th क्लास पास कर गया थोड़ा एक क्वेश्चन में बताओ, तो उस टाइम नहीं कि मुंह लटका लीजिएगा ऐसे बैठ के। बहुत सारे हैं हम तो पढ़े ही नहीं थे, तो भैया जब पढ़े नहीं थे तो 10th क्लास कहाँ से पास कर गए थे। अभी भी जो आपका 10th क्लास जो पास कर गया होगा उससे जब क्वेश्चन पूछिएगा तो बोलेगा हम तो पढ़े ही नहीं थे। अरे भैया जब पढ़े नहीं थे तो कर क्या रहे थे, झाल थोड़े बजा रहे थे, झाल नहीं ना बजा रहे थे, मुंह ऐसे ताकने लगेगा, बटेरे ऐसे ताकने लगेगा ऊपर नीचे। आप उतना पढ़ लीजिए कि आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो, कम से कम कुछ तो कोशिश कीजिएगा। जब आपका आगे वाला पूछेगा कि आप तो पढ़ के पास हो गए, ठीक है, तो उससे कुछ तो पूछेगा। एक क्वेश्चन था बहुत आसान, आराम से बोर्ड में एक ठो क्वेश्चन रहेगा बिहार बोर्ड में और किसी भी बोर्ड में। और हाँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे किसी भी स्टेट के हों, आप आराम से क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक वहाँ दिया हुआ है, उस लिंक पे आराम से अगर कमेंट करके जो क्वेश्चन लिखिएगा हम उसका जवाब आपको भेज देंगे। किसी भी बोर्ड के होंगे, किसी भी बोर्ड के होंगे, किसी भी स्टेट बोर्ड के होंगे, आप क्वेश्चन मेरा PDF सेंड करके कमेंट में वहाँ पे डाल दीजिएगा, बोलिएगा सर अगर सॉल्यूशन करके इससे सेंड कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को हम पूरा डिस्कस करेंगे। आप अगर क्वेश्चन मुझे सेंड करते हैं किसी भी स्टेट बोर्ड का, हम उसका पूरा सॉल्यूशन करके आपको सेंड करेंगे, एक वीडियो बना के उससे पूरा डिस्कस करेंगे। और किसी भी स्टेट बोर्ड को एकदम वादा करते हैं कि अगर समानता श्रेणी पढ़ लिए होंगे या त्रिकोण का त्रिकोणमिति का मेरा वीडियो देखे होंगे, इतना श्योर है कि आपका क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। आगे क्वेश्चन क्या है बेटू 25। 2 अंकों वाली विषम घनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है 2 अंकों वाली विषम घनात्मक 2 अंकों वाली विषम घनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए 2 अंकों वाली। पहला काम कि मेरा 2 अंक वाली संख्या है कौन, 2 अंक वाली संख्या है कौन। 2 अंक वाली विषम घनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बताइए 2 अंक वाली संख्या है कौन। 10, 11, 12, और 14, 15, सबसे अंतिम 99। आप भी बता सकते हैं कि 2 अंकों वाली घनात्मक 2 अंकों वाली संख्या पहले कौन है। तो मेरा कितना है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 32 है, 56 है, 57, 58, 60, 72, 32, 65, जो भी है मेरा क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है 900। हाँ, तो 2 अंकों वाली संख्या मेरा कितना हो गया, देखिए पहला 10 हो गया, फिर कितना हो गया 11 हो गया, फिर कितना हो गया 12 हो गया, ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, ठीक, और फिर कितना पे जाएगा 900। 2 अंकों वाली संख्या है भैया, 2 अंकों वाली संख्या ये है ना, तो ये भी मेरा क्या है, 2 अंकों वाला ही संख्या है, क्या नहीं है, 13 या ऐसे आगे जो भी जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा क्या है, 2 है नहीं, 2 अंक वाली संख्या। -10 भी मेरा कितना है, 2 अंक वाली संख्या। -11 भी मेरा क्या है, -12 भी मेरा क्या है, -13 भी मेरा क्या है, और -99 भी मेरा क्या है, 2 अंक वाली संख्या। इसीलिए वो जान रहे थे सिन्हा साहब कि जैसे ही अगर 2 अंकों वाली विषम संख्याओं का क्या निकालेंगे, योग अगर बोलेंगे विषम संख्या, तो हम सम और विषम दोनों लिख दिए हैं। तो जान रहे थे कि 2 अंकों संख्या में 10 भी होगा, माइनस क्या होगा 10 भी होगा, 11 भी होगा, माइनस कितना होगा 11। इसीलिए एक शब्द वहाँ पे वो जोड़ दिए थे सिन्हा साहब कि घनात्मक मतलब सिर्फ जिसमें क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, जिसमें क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नहीं। इसलिए नेगेटिव वाला को क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा सोचा जो एक्सेलेंट होगा, जिससे दिमाग बहुत तेज चल रहा हो, वो सोचेगा भैया अगर 2 अंकों वाली विषम संख्याओं का अगर बोलते तो ये भी लेता। विषम पहले संख्या देख लीजिए जो 2 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो 2 अंक वाली विषम संख्या प्रथम कौन हो जाएगा, हाँ, जो 2 से भाग नहीं लेगा वो मेरा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी सब पॉजिटिव लेंगे, 11 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 15, और ऐसे डॉट डॉट करके जाएंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट जाइएगा 100 पे, तो 3 अंक हो जाएगा 99। उसके बाद मेरा कौन हो जाएगा 98, तो विषम है ही नहीं। फिर कितना हो जाएगा 97, फिर कितना हो जाएगा 95। यानी ये सब संख्या मेरा क्या है, विषम है। विषम मतलब जो 2 से भाग नहीं लगे, इतना। तो ये सब का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। निकालिए, देख लीजिए थोड़ा सा। अगर इसका बात बोलता है तो प्रथम पद मेरा यहाँ पर कितना हो गया a, यानी a मेरा कितना हो जाएगा 11, और d यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, घटा लीजिएगा। ठीक है, और सबसे अंतिम पद tn मेरा कितना है, मेरा कितना है 99। सबसे अंतिम पद मेरा कितना है, हमको क्या निकालना है, एसएन निकालना है। क्या निकालना है, एसएन। एसएन बराबर एन बटा कितना होता है 2, और फिर कितना होता है ए प्लस मेरा कितना होता है एल। एल यहाँ पे जो मेरा टी एन है वही, बार बार हम कहते हैं कि जो एल है वो मेरा क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, अंतिम पद को हम एनवा पद बोलते हैं, या एल से भी उसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। एल यहाँ पे देख लीजिए। अब एन हम कहाँ से लाएंगे, ए तो मेरा मालूम है, एल मेरा मालूम है, तो एन कहाँ से लाएंगे, तो टी एन से। टी एन का फॉर्मूला क्या था बेटो, a plus n minus 1 into d। देख लीजिए बच्चा 9th क्लास का है, और 9th क्लास के बच्चा इस तरह से 10th क्लास के मैथ को बनाता है जैसे पी गया हो। इतना है, जब 9th क्लास में है, जब इस तरह से आपका जवाब देता है, तो सोचिए 10th क्लास में क्या कर सकता है। अभी इसे 2023 में एग्जाम देना है, 22 में नहीं 23 में। तो सोचिए जब अभी ये मैथ इस तरह से जवाब देता है तो 23 में इसे कैसे करा। और 10th क्लास का नहीं, 11th क्लास का भी मैथ का जवाब ऐसा ही देता है। और मैथ ही नहीं, इसका अगर इतिहास देखेगा, भूगोल देखेगा, और फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल भी देखेगा, तो उसका भी जवाब ये बच्चा इसी तरह देता है। आप कभी लाइव लाएंगे तो आपको बताएंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव में। मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए 1000 के पहले, जैसे ही सब्सक्राइबर ऊपर हो जाएगा तो देखिएगा हम लाइव इस बच्चे को लाएंगे, तब पूछ सकते हैं इससे क्वेश्चन। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछिए, केमिस्ट्री का पूछिए, इतिहास का पूछिए, भूगोल का पूछिए, जिसका क्वेश्चन पूछना हो, सिर्फ बायो छोड़ के।
हिंदी का भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी अच्छा दोहा हो, सोठा हो, चौपाई हो, छंद हो, जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं। जैसे देख लीजिए, TN मेरा कितना दिया हुआ है, 99। बराबर ए मेरा कितना दिया हुआ है 11 प्लस n माइनस कितना 1 इंटू कितना डी मेरा कितना दिया हुआ है 2। 99 में से 11 99 इधर रख दिए, माइनस कितना कर दिए 11, n माइनस कितना 1 इंटू कितना कर दिए 2। 99 में से 11 जाएगा कितना देगा 88। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या होगा n माइनस कितना हो गया, ये मेरा कट के कितना देगा 44, 44 प्लस 1 इधर माइनस चल जाएगा, मेरा कितना हो गया 45। ये मेरा कितना हो गया n का बैठा दिए 45, n के जगह पर कितना बैठाएंगे 45। ये मेरा कितना हो गया 45 बटा कितना 2। प्रथम पद मेरा कितना है 11 प्लस कितना अंतिम पद कितना है 99। आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिख सकते हैं, कितना दे देगा बेटू 11 प्लस 99 110। 110। 110 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 55। और 45 गुने 55 करेंगे तो कितना देगा 2475। 2475 आपका आंसर देगा। देख रहे हैं इस बच्चे का 2475 देगा। जो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम देने वाले होंगे, बिहार बोर्ड के या किसी भी स्टेट बोर्ड के होंगे जो पॉलिटेक्निक देना चाह रहे होंगे, ठीक है, हम कभी सीरीज एक शुरू करेंगे, उसका एक वीडियो शुरू करेंगे जल्द से जल्द। जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, उनको जुड़वाइए और बोलिए जो 10th क्लास दे रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक देने वाले होंगे, आप उनको जुड़वाइए, ठीक है। पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन अगर इससे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, आप क्वेश्चन उठा के देखिए, उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन था ना, 26 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपवर्तियों का योग ज्ञात करें। 2000 CBSE 26 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या है बेटू 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपवर्तियों 300 और 300 और 700 300 और 700 700 के बीच के बीच बीच के बीच 9 के अपवर्तियों का योग ज्ञात करें। 9 के अपवर्तियों का योग ज्ञात करें। अपवर्तियों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। ये तो समझ गए होंगे ना, 9 के अपवर्तियों मतलब 9 से मेरा क्या होना चाहिए भाग हो जाना चाहिए और शेष मेरा कितना बचना चाहिए 0, यानी पूरी पूरी बनो भाग लग जाना चाहिए। तो देख लीजिए आप थोड़ा सा, 300 और 700 के बीच के 9 के अपवर्तियों को क्या निकालना है, योग निकालना है। 300 और 700 के बीच का संख्या जो होगा, ठीक है, जिसमें मेरा 9 से मेरा क्या हो जाए फुल्ली फुल्ली भाग लग जाए, उसका मुझे क्या करना है जोड़ निकालना है। अगर आप देखिएगा 300 और 700 के बीच में, ठीक है, 300 और 700 के बीच में, तो 300 और 700 के बीच में तो 300 पहले लिख देंगे, ठीक है, 300 मेरा लगेगा। आप ऐसे थोड़ा सा समझदारी का काम कीजिएगा, तो ऐसे कीजिएगा 300 कितना 1, 300 कितना 2, 300 कितना 3, ठीक है। अब देखिए भाग दीजिए 9 से, तो 9 से 300 में नहीं काटेगा, इसमें काटेगा, इसमें काटेगा, इसमें काटेगा, तो फिर आगे जाएंगे 300 कितना 4, ये कटेगा है 9 3 27 134 दे देगा, 305 कटेगा, 306 कट जाएगा, 9 3 27 9 चौका कितना होगा, यानी 300 कटेगा। तो फिर आप बीच में नहीं आएगा, फिर इसमें 9 जोड़िएगा, फिर जब 9 जोड़िएगा तो मेरा कितना होगा 315 कट जाएगा। फिर आगे जाइएगा, ठीक है, आगे जाके आपका कितना पे जाना है भैया 700 पे, तो 700 देख लीजिएगा, इधर से 700 कटेगा 700 नहीं कटेगा, 699 हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर कितना आएगा 600 कितना आ जाएगा, फिर कितना आएगा 600 कटेगा, फिर कितना चलेगा 696 कटेगा, फिर 600 कितना 95, 600 कितना 94, 600 कितना
693। B2 के अनुसार बोल रहा है कि ये कटेगा, मगर हम पहले देख लेते हैं। इस 9 से भाग देके देखिए, 9 सते 63 और फिर कितना बचेगा 6 और फिर 9 नहीं कटेगा, इससे काटिए 9 सते कितना 63 और फिर 6 कितना बचेगा 8, 68 नहीं भाग लगता है 9 से, 9 सते 63, 6 कितना होगा 7, 9 सते 63 और फिर कितना 6, 66 भी 9 से नहीं कटेगा, 9 सते कितना 63, ठीक है वो भी नहीं कटेगा। एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, आप वो चीज़ एकदम डायरेक्ट चलेगा, उतना नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे 999 699 लिए ना, तो ऐसे देख लीजिएगा 699, वो बच्चा को वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। 699 लिए तो हमको कितना से भाग देना था 9 से, 9 सते मेरा कितना हो गया 63 हो गया, तो मेरा कट गया, यहाँ से कितना उतरा 6, यहाँ से कितना उतरा 9, तो ये तो कटेगा, मगर 9 8 कितना होता है 72। या तो हम इसमें कितना जोड़ दें 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो 700 से क्या हो जाएगा ज़्यादा, उधर वाला में घटाइएगा, ठीक है। तो 9 सते मेरा कितना होता है 63, अगर यहाँ पे मेरा कितना होता 3 होता तो हो जाता, तो यहाँ पर मेरा कितना होना चाहिए था 3, तभी ना यहाँ 3 उतरेगा, ठीक है, यानी 693। फिर से एक बार देख लीजिए, आप किसी को भी भाग दीजिएगा तो इस तरह से देख लीजिएगा कि 600 कितना था 99 था, और इसमें कितना से भाग देना था 9 से, 9 सते मेरा कितना हो गया 63, उतार लिए, यहाँ से कितना उतरा है 6, और यहाँ पर कितना होना चाहिए 9, तो 9 है तो कट नहीं रहा है, 9 सते मेरा क्या हो जाता 63। भैया अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे अगर 3 उतरता तो 9 सते 63 मेरा फिर क्या हो जाता कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मेरा कितना है उतार लिए 3 वाला, और जो इतना हम आगे भाग दे के देखें, आप तो ऐसे लिख लीजिएगा 600 कितना हो गया 93, तो यानी संख्या आपका कितना चला है देखिए, 300 कितना आया 306, 300 कितना 15 डॉट 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 कितना आया 600 कितना आ गया 93, ठीक है। तो आपको प्रथम पद ए मेरा कितना हो गया 300 कितना 6, डी इसका कितना चलाया 9, और टी एन मेरा कितना दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ 600 कितना 93, और एस एन आपको क्या करना है, एस एन आपको गिना, एस एन बराबर कितना होता है एन बटा कितना 2, ए प्लस कितना हो जाता है एल, या उसी को टी एन भी लिख सकते हैं, एल को आप क्या लिख सकते हैं टी एन यानी अंतिम पद, और ये आपका एन यहाँ से निकालने के लिए ए आपको दिया हुआ है ए बैठा लीजिएगा, एल आपको दिया हुआ है एल बैठा लीजिएगा, एल टी एन है वही मेरा क्या है एल है, यहाँ से टी एन जब कर लीजिएगा तो टी एन बराबर क्या होता है बेटू ए प्लस कितना होता है एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी, भैया आपका सब चीज़ दिया, टी एन दिया हुआ 600 कितना 93 बराबर ए मेरा कितना दिया हुआ 300 कितना 6 प्लस एन माइनस कितना हो गया 1, और डी मेरा कितना दिया हुआ है 9। आप यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा एन निकालिएगा, एन निकाल के और एन का वैल्यू यहाँ पे बैठाइएगा, और एल का मान ए का मान यहाँ से बैठा लीजिएगा, और एल का मान आपका कहाँ से बैठा लीजिएगा ये बैठाइए, आपका इसका आंसर देगा। 26 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 26 नंबर एक क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है 27 नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य हो। आप बताइएगा 3 अंक वाली संख्या कौन हो, ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा हम हिंट्स देते हुए चल जा रहे हैं, आप आराम से देखिएगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी होता क्या है ना कि कोई बच्चा पढ़ने में ठीक होता है, ठीक अच्छा होता है, और उस बच्चा के उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उसके जो माँ बाप होते हैं, वो उससे बर्बाद कर देते हैं। अगर देखा जाए, आप अपने अगल बगल नज़र उठा के देखिएगा तो आपका 60 से 70% लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। वो बच्चा अगर उनके माँ का बाप का उस तरह से दुलार नहीं मिले या उस तरह से बढ़ावा नहीं मिले, तो देखते हैं कि मेरे भी नज़र में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ठीक, मगर उनका माँ बाप का कहना था कि मेरा बेटा बहुत पढ़ने में अच्छा है, मेरा बेटा बेटी बहुत पढ़ने में अच्छा है, और लास्ट में वो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि अपने माँ बाप का ना पुआ की तरह उसे क्या कर दिए, फुला दिए, ब्रेड जो होता है ना ब्रेड की तरह फुला दिए, और फूल के वो बच्चा इतना कुम्मड़ हो गया कि लास्ट में फट गया एकदम, कहीं को नहीं रहा। अगर आपके पास है वो कैपेसिटी है, आप बिना किसी के परवाह किए हुए
आप अपना पढ़िए ना, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं हो। मगर सबसे बड़ा बाधा उसके घर के माँ बाप देते हैं, जो अपने बच्चे को इतना बड़ाई करेंगे, इतना बड़ाई करेंगे, मेरा बेटा वैसे है, मेरा बेटी वैसे है, मेरा बेटी ब्रिलियंट है, मेरा बेटी वो है। हम बहुत लोगों को देखे हैं। मेरे पास एक बच्चा था जिसका आपका 10th क्लास में उसका मार्क्स था 97.4% 10th क्लास में 2009 के करीब में। वो बच्चा 12th क्लास जाते जाते ना DPS बोकारो में था, और वो बच्चा ना मालूम है कितना आ गया था, 72% पे। और एक लड़की थी उसी के साथ उसी बैच में, उसका मालूम है कितना आ गया था, 52%। सोचिए DPS बोकारो में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले, अभी तो ग्रेड कर दिया होगा, फिर से परसेंटेज करेगा क्योंकि अब तो CBSE फिर से परसेंटेज कर दिया ना। तब DPS बोकारो में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको 91, 92, 93% चाहिए था। ठीक, उस बच्चे का जो या बच्ची का जो एडमिशन जब हुआ तो उस टाइम उसका परसेंटेज कितना होगा, उससे ज़्यादा हुआ तभी तो एडमिशन हुआ। बच्चे का मार्क्स था 97, अब बच्ची का भी था 97% उस टाइम, यानी वो अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। और जब DPS बोकारो में गया, जब 12th क्लास के एग्ज़ाम दिया, और 12th क्लास के एग्ज़ाम देने में लड़का तो किसी तरह अपना बचा लिया, 72 पे आया, मगर लड़की 52% पे आ गई। वो गलती कभी मत कीजिएगा। अगर एक बार अपना रिदम ख़त्म हो जाएगा ना, आप जैसे एक बार साइकिल में पैडल मारते हैं और जो स्पीड से आप साइकिल चला रहे हैं, अगर बाय द वे साइकिल में ब्रेक मारे, फिर आपको पैडल मारने में क्या लगता है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। इसलिए आप जिस रिदम में जा रहे हैं, जिस वेव में आप जा रहे हैं, जो आप चाल से जा रहे हैं, उस चाल को अपना बनाए हुए रखिए। और एक चीज़ और, बिना मनो सोचे समझे एकदम आराम से पढ़ने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे देखे हैं जो ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो उनका लगता नहीं था कि कुछ कर पाएंगे, ठीक है, उनको अगल बगल वाले भी बोलते होंगे कि नहीं ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, और बच्चा लास्ट में अच्छा किए, उनका एकेडमिक अच्छा रहा, धीरे धीरे ही हुआ, वो अच्छा हुआ। एक भैया थे, उस टाइम NIT पटना नहीं BCC था उस टाइम, उससे जब वो किए थे तो 10th क्लास में उनका 3rd डिवीज़न था। 12th क्लास में और अच्छा किए 2nd डिवीज़न हुए। जब वो BCC में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए, तब उनका परसेंटेज 70, 74, 75 के करीब गया, ठीक है। और जब वो अपना तैयारी करने लगे, PSU का जब एग्ज़ाम देने लगे, तब उनका सब चीज़ अच्छा रहता था, परसेंट मार्क्स अच्छा उठता था। और हमेशा जब इंटरव्यू में जाते थे तो बोलता था कि एक ऐसा है, मैक्सिमम बच्चा का क्या होता है कि उसका मार्क्स मेरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। 10th क्लास में उसका देखिएगा, बहुत 10th क्लास में आप देखे होंगे बहुत बच्चे का, क्योंकि ये तो 10th क्लास है, 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे का मार्क्स अच्छा रहता है, 12th क्लास में घटता है, फिर आगे जाके क्या हो जाता है, घटते जाता है। मगर उस बच्चे के साथ हुआ ही पूरा उल्टा, 10th क्लास खराब गया, 12th क्लास अच्छा किए, फिर BTech अच्छा किए, और अच्छा जगह में PSU में जॉब करें, क्योंकि उनका अच्छा हो गया था। क्योंकि वो हमेशा जाने कि हम क्या हैं, कमज़ोर हैं, और कमज़ोर को मान के हम जानते थे कि वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर मान के हमेशा तैयारी बहुत अच्छा करने की कोशिश करते थे और बहुत पढ़ने की कोशिश करते थे। तो उसका रिदम क्या हुआ, एक अच्छा जगह पे। और उन्हीं के बैच में एक ऐसे लड़के जो अच्छा से पढ़ने में एवरेज अच्छा थे, 10th क्लास में अच्छा लाया, 12th क्लास में उससे कम लाया, BTech में क्या पूरा छितरायल रहे और आज तक कहीं नहीं रहे। इसलिए एकदम रिदम बना के रखिए, और आप अच्छा हमेशा अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हमेशा होना चाहिए कि क्लास में आपका क्या होना चाहिए, टॉपर होना चाहिए। क्लास में अगर टॉपर नहीं है तो फिर क्या, क्यों नहीं है आप टॉपर, क्यों नहीं हो सकते, आपके पास क्या कमी है। भगवान आपके 2 हाथ दिए, आँख कान सब चीज़, नाक सब चीज़ अगर सही से जब दिए हैं तो आपका मार्क्स क्यों नहीं अच्छा आ सकता। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका दिमाग कम है, कौन बोलता है कि आपका दिमाग कम है, दिमाग तो आपके पास है, आप इसको जैसे यूज़ कीजिए वैसे यूज़ कर सकते हैं। P2 इसका इतना नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक सभी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हो। कीजिए जो 7 से विभाजित 7 से विभाजित हो, विभाजित हो, बस ना। देख लीजिए, देख लीजिए,
3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो 3 अंक वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 100 से। ये 100 से शुरू हुई, ठीक है, ठीक है, और अंतिम कहाँ जाएगी? 999। 3 को 9, ठीक है, इतना जाएगी। मगर वो मेरा किससे विभाजित होना चाहिए था? 7 से। तो हम देखिए फिर से बता रहे हैं, पहले आपका क्या है? 100 है ना, 3 अंक वाली, आप 100 ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें भाग दे दीजिएगा, कितना? 7 से। 7 एक में भाग देंगे तो मेरा कितना होगा? 3, और फिर मेरा कितना हो गया? 30। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। फिर मेरा कितना उतरा? 2, ठीक है। तो 2 जब उतरा तो देखिए ये शून्य हम यहाँ पे क्या किए थे? उतार लिए थे, ठीक है। तो ये मेरा कितना घटना नहीं चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। 2 इसमें शेष बचा ना, तो 2 अगर हम जोड़ देते तो कितना चला जाता? 2 अगर जोड़ते तो इसमें कितना चला? जैसे 7 चौक 28 हुआ, ठीक है, तो हासिल कितना बचा? 2। 2 अगर इसमें हम जोड़ते तो मेरा कितना चला जाता? 142। यानी पहला संख्या मेरा 142 होगा जो भाग होगा। हाँ 112 होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका कितना आया? 28 आ गया, यहाँ पर कितना बचा? 2। तो हम इसमें फिर क्या रखें कि मेरा क्या हो जाए? कट जाए, ठीक है। तो यहाँ 142 की 143, 142 की 143, देखिए 30 है, 30 में मेरा कितना घट रहा है? बढ़ रहा है मेरा कितना? 2 ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर 2 3 था, ठीक है, 7 चौक 28, यहाँ अगर हम 8 रखते, जैसे यहाँ पे अगर 10 था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा 8 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे 8 रखते तो मेरा कट जाता? नहीं कटता ना। 7 चौक कितना हुआ? 28, ठीक है। फिर मेरा कितना बचा? 2। और फिर कितना अगर 1 रहता, आगे मेरा कितना संख्या रहता? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। फिर से देख लीजिए इसको, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए इसको, जैसे देख लीजिए ये कितना है? 100 है, 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो 7 एक में कितना हो गया? 7। फिर मेरा कितना उतरा? 3। ये मेरा कितना? 0, ठीक है। और 7 चौक मेरा कितना हो जाना चाहिए था? 7 चौक मेरा कितना जाएगा? 28, ठीक है। तो फिर मेरा कितना उतर जाएगा? 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद मेरा ऐसा क्या संख्या हो गया? 7 एक में 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या उतरना चाहिए था? हम क्या बढ़ा देते? 7 × 5 = 35। अगर 5 यहाँ पे रहता तो सीधे मेरा क्या हो जाता? कट जाता। तो यहाँ पे अगर 5 हो जाता, ठीक है, देखिए 7 चौक 28 है ना, तो 2 हासिल बचा, तो हम इसमें यहाँ पे कितना कर देते? 5 कर देते, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 मेरा रहता तो 7 × 5 मेरा कितना हो जाता? 35 हो जाता ना। यानी 105 जो रहेगा मेरा 7 से मेरा क्या रहेगा? विभाजित रहेगा। तो यहाँ पर मेरा कितना कर दिए? 105, ठीक है। फिर मेरा 5 जोड़ दिया तो 100 मेरा कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। और जब उधर आपको देखना होगा, इधर जब आपको देखना होगा, जब आपको 999 है, ठीक है, तो उसमें घटाइएगा, उसमें क्या कीजिएगा? घटाइएगा। तो इसमें अगर 999 है तो आप कितना कीजिएगा? 900 मेरा कितना है? 99 है, 7 से इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। एक बार में कितना गया? 7, उतरा कितना? 2, फिर कितना हुआ? 9। 7 चौक मेरा कितना हुआ? 28 हुआ, ठीक है। बता कितना? 1, ठीक है। ये तो मेरा 9 उतार दिए थे, ये मेरा 9 उतरा, ठीक है। ये कटेगा? 7 दूना मेरा कितना होता है? 14। तो 5 मेरा क्या हो रहा है? तो 5 इसमें से घटा लीजिए। जब 5 घटाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 999 है ना, तो 900 मेरा कितना हो जाएगा? 94। यानी ये संख्या मेरा 7 से मेरा क्या हो गया? विभाजित हो जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद मेरा कितना हो गया? 105। प्रथम पद मेरा यहाँ पे ए मेरा कितना हो गया? 100 कितना? 5। डी मेरा कितना हो जाएगा? डी मेरा कितना हो गया? 7। टी एन मेरा सबसे अंतिम पद मेरा कितना? टी एन बोलिए, एल बोलिए, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 900 कितना दिया हुआ है? 94। और आपको निकालना क्या है? एस एन। एस एन बराबर एन बटा कितना होता है? 2 होता है। और ए मेरा कितना होता है? प्रथम पद मेरा कितना होता है? अंतिम पद होता है, ठीक है। अगर एन आपको तो मालूम रहता है, ए आपको मालूम है, एल आपको मालूम है, ठीक है, वो बैठा लेते हैं। मगर आपका एन कहाँ से निकलेगा? एन यहाँ से निकलेगा। टी एन बराबर कितना? ए प्लस कितना? एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया? डी। टी एन आपको कितना दिया हुआ है? टी एन कितना दिया हुआ है? 994। ए मेरा कितना है?
195, 105, n माइनस कितना हो गया 1, डी आपका कितना है 7। यहाँ से क्या कीजिएगा n निकाल लीजिएगा, ठीक है। n निकाल के कहाँ बैठाइएगा, यहाँ पे जब n बैठाइएगा तो आपका आंसर दे देगा, कोई दिक्कत। ये 27 था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटो। 100 और 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हो। 100 और 500 के बीच। ऐसा है कि 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये 28 नंबर क्वेश्चन और कितना 29 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। जब भी मेरा वीडियो देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हम जिस टाइम वीडियो डाल रहे हैं उस टाइम देख ही लीजिएगा, मगर हो सकते है 10 दिन बाद 100 1 साल बाद 3 साल बाद जब मेरा वीडियो देखिएगा, कभी भी अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे मेरा वीडियो या कोई भी देख रहे होंगे, तो 28 और 29 नंबर खास करके केसी सिन्हा का क्वेश्चन हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा, ठीक। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे लगे कि जो मैंने इतना मेहनत किया थोड़ा सा तो मुझे फल मिला, कि कोई बच्चा इसको देख के क्या किया कैलकुलेशन किया। क्वेश्चन क्या है बेटू 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 100 और 500 के बीच। 100 और 500 के बीच। 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हो। जो 8 से विभाज्य हो, इसका आंसर भी लिखेगा। और 29 क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का 3 अंकों के सभी प्राकृतिक संख्याओं का 3 अंकों के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जो 13 से विभाज्य। योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य। 13 से विभाज्य हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के आप ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट जो आपका 29 के बाद है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और ज़रूर उसे देखिएगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता हो, थोड़ा सा भी फ़ायदा हो, तो आप उसे देख के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा वादा रहा कि बिहार बोर्ड में जो भी 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर उतना A to Z क्वेश्चन अगर बनाइएगा, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, ठीक है, अगर उतना बनाते हैं तो आप बिहार बोर्ड में कम से कम 90+ मार्क्स लाइएगा। ये मेरा वादा रहा आपसे।